नाउ द सेकंड टेंस इज यस्तन भूतकाल पास्ट टेंस, जिसे संस्कृत में लंग लकार भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे इम्परफेक्ट पास्ट टेंस कहते हैं। ऋषि गुरुकुले अपठत, राम लक्ष्मणौ गुरुकुले अपठताम, सर्वे छात्रा गुरुकुले अपठन्। The verb used in the three sentences above here the root pat. They are all yastan bhutkal imperfect past tense. Time which has passed in cold past tense. In Sanskrit, the word here means yesterday. If the verb is about what happened yesterday, this form of the verb is used. It is also known as lang lakar. In all the verbs used in Yastan Bhutkal, remember that the prefix is used before the root. अब प्रीफिक्स क्या है? प्रेजेंट टेंस में हमने सफिक्स यूज़ किया था जो रूट वर्ब के एंड में यूज़ हुआ था, ती, त, ती, मी और वह के जैसे। ऐसे ही यहाँ पर पास्ट टेंस में जो है वो प्रीफिक्स जो शब्द के जो रूट वर्ब के आगे लगेगा और वह है अ। मतलब आपको रूट वर्ब के आगे पास्ट टेंस में आगे अ तो लगाना ही है। अ से ही आपका जो है वो पास्ट टेंस बनेगा। जैसे अपठत, यहाँ पर पठ धातु है और हमने आगे अ लगाकर शब्द बनाया है अपठत, अपठताम और अपठन। यहाँ पर सभी में अ लगा है, मीन्स पास्ट टेंस में हमें रूट वर्ब में आगे क्या लगाना है? अ प्रीफिक्स को ऐड करना ही है। लेकिन यदि जो आपका मूल शब्द है उसी में अगर पहले से अ हो, जैसे फॉर एग्जांपल वर्ब फ्रॉम अविशत, अब अविशत जो वर्ड है उसमें अ पहले से ही है, तो आप अ में अ प्रीफिक्स कैसे ऐड करेंगे? नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? द वर्ब फ्रॉम विच अ प्रीफिक्स इज़ ऑलरेडी अ, वहाँ पर हम प्र यूज़ करेंगे और प्र का जो अ है और यह दोनों अ मिलकर अ प्लस अ क्या बनाएंगे? आ का साउंड बनाएंगे और आपका शब्द बनेगा प्राविशत। ओके, नाउ हियर आर द मेन प्रीफिक्स ऑफ फर्स्ट गना, परस्मैपदा एंड आत्मनेपदा। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, परस्मैपदा और आत्मनेपदा दोनों के ही जो गण हैं उसमें क्या डिफरेंस होता है, वैसा ही यहाँ पर पास्ट टेंस में भी है। और पास्ट टेंस में भी इसे समझने के लिए ईजी है कि परस्मैपदा बेसिक सफिक्स में अम, वह और मह, मध्यम पुरुष में सह, तम, त और अन्य पुरुष में त, ताम, अन यूज़ होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह आपको अ नहीं लगाना है। अ इज़ द प्रीफिक्स जो आपको रूट वर्ब के आगे लगाना है और यह जो बेसिक प्रीफिक्सेस हैं यह आपके रूट वर्ब के पीछे लगेंगे। कैसे? पेज नंबर 102 फर्स्ट आपका जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट पर्सन अपठम। अब अ प्रीफिक्स हमने यूज़ किया और पठ धातु के पीछे हमने क्या लगाया? अम लगाया, तो शब्द बना अपठम। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पठ के पीछे ती लगाकर पठती शब्द बनाया था, वैसे ही हमने पास्ट टेंस में पठ के साथ अम ऐड करके पठम शब्द बनाया। और चूँकि ये पास्ट टेंस है, हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं और पास्ट टेंस में ऑलवेज अ प्रीफिक्स यूज़ होता है, इसलिए हमने आगे अ भी लगाया, तो शब्द बना अपठम। उसी तरह से द्विवचन में बना अपठाव, यहाँ पर व प्रीफिक्स है। बहुवचन में बना अपठाम, यहाँ पर म प्रीफिक्स है। अपठः, यहाँ पर अह है, विसर्ग लगा है आपके मूल धातु के साथ। अपठतम में तम, अपठत त। अपठत में हलंत वाला त है और अपठताम में ताम शब्द है और अपठन में अन है। इसी तरीके से यहाँ पर आत्मनेपदा के भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और उनके साथ जो प्रीफिक्स ऐड करते हैं वह आपको पीछे पेज नंबर 101 पर दिए गए हैं। जैसे हमने प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था, आपको उसी तरीके से पास्ट टेंस को भी पढ़ना है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो आपका मूल धातु है उसमें आगे आपको अ प्रीफिक्स यूज़ करना है और उसके साथ के जो प्रीफिक्सेस हैं उसमें प्रेजेंट टेंस में अलग हैं और पास्ट टेंस में अलग हैं। अब यहाँ पर जो है आप पास्ट टेंस में एक स्पेशल प्रोविज़न होता है संस्कृत लैंग्वेज में। क्या प्रोविज़न है? कि हाउ टू एक्सप्रेस पास्ट टेंस इन डिफरेंट वे। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही है और आप उसके
लास्ट में इफ़ यू एड स्म टू द वर्ब फॉर्म ऑफ द प्रेजेंट टेंस की वर्ब फॉर्म में सेंटेंस में आगे सिर्फ आप स्म जोड़ देते हैं तो इट विल इंडिकेट पास्ट टेंस। कैसे? पशु घासम खादती, पशु जो है वह घास खाता है, द एनिमल ईट्स ग्रास। ये प्रेजेंट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, पशु घासम खादती। खादती देखकर हमें पता चल गया है कि ये प्रेजेंट टेंस है। अब अगर हमें इसे पास्ट टेंस में, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा हुआ आता है कि पशु घासम खादती स्म, यहाँ तक पूरा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में ही है, लेकिन अगर उसके एंड में स्म लग गया तो यह जो सेंटेंस है वह पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो गया, द एनिमल एट ग्रास। ओके, हमने वर्ब को चेंज नहीं किया और हमने सिर्फ स्म ऐड किया तो भी यह सेंटेंस जो है वह पास्ट टेंस को प्रेजेंट कर रहा है। फॉर मोर एग्जाम्पल, व्यासः कथाम अकथयत। अकथयत यहाँ पर ये पास्ट टेंस है, अ लगा है आगे और अत यहाँ पर इसके अंदर प्रीफिक्स लगा है, तो ये हमें देखकर पता चल रहा है कि ये जो है वो पास्ट टेंस है। लेकिन इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि व्यासं कथाम कथयति, व्यास कथाम कथयति, व्यास कथा कहते हैं, तो व्यास कथा कथयति इज प्रेजेंट टेंस और आगे स्म लगा दिया तो यह सेंटेंस जो है वह पास्ट टेंस का हो गया। तो यह भी एक तरीका है पास्ट टेंस को प्रेजेंट करने का। अगर किसी सेंटेंस में आगे स्म लगा हुआ आता है तो आपको ध्यान रखना है कि वह सेंटेंस चाहे उसकी वर्ब प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई हो, लेकिन अगर स्म है तो वह सेंटेंस पास्ट टेंस का ही कहलाएगा।